नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक क्विक अनबॉक्सिंग ऑफ दी ओप्पो एनको बड्स। अगर आप ये सोच रहे हैं भाई ये मार्केट में काफ़ी टाइम के लिए आ चुकी है तो भाई इसका रिव्यू अभी क्यों कर रहे हो, इसका अनबॉक्सिंग अभी क्यों कर रहे हो? भाई दो रीजंस के लिए। नंबर वन, ये ऐसी ईयरफोन्स है ना जो 2000 रुपये के नीचे में आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट दे रही है। नंबर टू, इसके ढेर सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ है। तो मैं बस ये जानना चाहता था और वेरीफाई करना चाहता था कि क्या डोल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट ये क्लेम कर रहे हैं वो सिर्फ नाम के लिए है कि एक्चुअली में अच्छा एक्सपीरियंस है, और दूसरा क्यों इतने सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ है इसके बारे में मैं वो भी जानना चाहता था। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू भी करेंगे, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलो भाई शुरू करते हैं ओप्पो एनको बड्स की अनबॉक्सिंग एंड अ क्विक रिव्यू। लेट्स गो फोक्स। और दोस्तों तो डब्बे में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ये है आपका डब्बा, काफ़ी अच्छे से पैक्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी लाइफ कितनी है, 24 आवर्स की बैटरी लाइफ है यहाँ पे, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। ब्लूटूथ 5.2 आती है इसमें, लो लेटेंसी गेम मोड भी है, और आपका इंटेलिजेंट कॉल का नॉइस रिडक्शन है, और बेस ड्राइवर्स फॉर HD साउंड ये लिखा हुआ है नीचे में। ऊपर में कुछ नहीं है। इस साइड में ओप्पो एनको बड्स नाम लिखा हुआ है इसका, इस साइड में सिर्फ बार कोड है, और पीछे में कुछ इन्फॉर्मेशन है एज फार एज द प्राइसिंग गोज। यहाँ पे लिखा हुआ है 3999 का, पर ये आपको अमेजोन में आराम से 2000 रुपये के नीचे मिल जाएगा, ये 3999 पे मत जाइएगा। तो चलो भाई बॉक्स को खोलते हैं और देखिए अंदर क्या क्या है। तो चलो भाई अब डब्बे को खोलते हैं। यहाँ से हम प्लास्टिक को अच्छी तरीके से फाड़ेंगे। फट चुका है डब्बा, और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ओ ओप्स, यहाँ से खोलते हैं। देखिए ओप्पो हियर द वंडर। वाह जी हाँ दोस्तों। सो लेट्स टेक लुक एट द बॉक्स। वाओ दिस इज रियली नाइस यार, बहुत ही क्यूट बॉक्स है, और इसका जो कलर भी है ना वो मैंने ब्लू कलर में लिया हुआ है। तो ये रहा आपका जो बॉक्स है वो काफ़ी अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी क्यूट। इट्स गॉट दिस पेबल टाइप लुक, और ये ग्लॉसी फिनिश में आता है। यहाँ पे आपका है USB-C का पोर्ट जहाँ पे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, और अच्छा है कि नीचे में दिया हुआ है, या पीछे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्यूट है। इसके अलावा क्या क्या है डब्बे में वो भी देखते हैं। तो अगर कुछ नहीं है यार, सिर्फ ईयर बड टिप्स जो है वो दिया हुआ है। कोई भी केबल आपको इसमें नहीं मिलेगा, तो इसमें कोई चार्जिंग केबल नहीं आता है, वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन बुकलेट्स है ओप्पो एनको बड्स, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है बड्स की, यहाँ पे भी कुछ बुकलेट्स ही हैं यार। सो दैट्स इट। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एक्सपीरियंस। जहाँ तक कि अनबॉक्सिंग हो, आपको कोई भी USB-C केबल नहीं मिल रहा है इसमें, आप याद रखिएगा। तो सिर्फ बड टिप्स है पैक के अंदर, एंड दिस केस अलॉन्ग विद दी ईयरफोन्स। और भाई इसकी जो क्लोजिंग और ओपनिंग है ना वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। मैं इसे बस क्विकली कंपेयर भी करना चाहता हूँ विद द Realme Buds Q2। देखिए ये आपका मैट फिनिश है, मैट Realme, ये आपका है ग्लॉसी फिनिश। आप बताइएगा कौन सा और अच्छा लग रहा है यार। कलर वाइज तो मुझे ओप्पो का और अच्छा लगा है, बट फिनिश वाइज आई हैव ऑलवेज प्रिफर्ड मैट फिनिश ओवर ग्लॉसी, सो आई लाइक पर्सनली मैट फिनिश। पर ये वीडियो है ओप्पो एनको बड्स के बारे में यार, तो चलो इसे मैं यूज़ करता हूँ और फिर आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो चलो भाई सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी जो फॉर्म फैक्टर है डब्बे की। तो डब्बा जो है वो काफ़ी अच्छा है, स्लीक है, बहुत ही हल्का है, विदाउट दी ईयरबड्स। ईयरबड्स को मैंने अभी निकाला हुआ है इससे, बट ये जो ईयरबड्स भी है, ईयरफोन्स की भी अगर हम बात करें, मैं डब्बे को थोड़ा सा नीचे रख ले रहा हूँ यहाँ पे, और ईयरफोन्स की तरफ अगर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा रखने बोलता हूँ, तो आप ईयरफोन्स को देखिए। ईयरफोन्स भी बहुत सुंदर डिज़ाइन के हैं, बहुत ही हल्के हैं यार। आई मीन इट इज़ एक्सट्रीमली लाइट। इट काइंड ऑफ मेक्स मी थिंक कि अंदर में है क्या, इतने हल्के हैं। और इसे अगर मैं डब्बे में भी रखता हूँ, सॉरी हाँ, तो डब्बे में इस तरीके से चले जाएंगे, और तब भी बहुत ही लाइट है, इट्स एक्सट्रीमली लाइट। और डब्बा का ये जो बंद और खुलने वाला जो फीलिंग है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, इट्स क्वाइट गुड। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में एज फार एज दी डब्बा गोज इट इज़ सुपर। एज फार एज द ईयरफोन्स गो, अब इतने हल्के हैं ना कि आपको लगेगा कि भाई हो रहा क्या है अंदर में, क्या है। तो चलो इसका साउंड भी सुन लेते हैं कैसा है इसका साउंड।
वैसे काफ़ी स्नगली है। मैंने इसका जो बट टिप्स है वो चेंज किया हुआ है, इसके बट टिप्स भी आते हैं डब्बे में, तो मैंने बस अपने कान के हिसाब से ना सबसे बड़ा वाला साइज़ लगवाया है अपने कानों में। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, जो आपको सूट होता है। बट टिप्स मायने रखता है, मैं आपको वो बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने बट टिप्स के साथ जो मीडियम साइज़ की जो बट टिप्स है उसके साथ इसे सुना हुआ था, और आवाज़ थोड़ी सी टीनी सी थी मेरे कानों के लिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो बट टिप्स का जो साइज़ है वो सबसे बड़ा वाला यहाँ पे लगवाया। इट डिड हेल्प विद द साउंड, तो मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको भी ये ट्राई करना है ना, बट टिप्स चेंज करके अपने कानों के हिसाब से इसे ट्यून कीजिएगा। अब चलिए नाउ दैट वी हैव टेकन अ लुक एट दी ईयरफोन्स का जो फॉर्म फैक्टर है, इसकी पेयरिंग एक्सपीरियंस भी देख लेते हैं फटाफट। चलो इसका पेयरिंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं फटाफट, दोनों आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन पे भी देख लेते हैं। ऑलराइट, पहले हम आईफोन में देखते हैं। तो आईफोन में अगर आप ब्लूटूथ वाले सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ब्लूटूथ वाली सेटिंग्स, देखिए डब्बा आप जैसे ही खोलेंगे वैसे ही ओप्पो इनको बड्स यहाँ पे जो दिखा रहा है, देखिए नॉट कनेक्टेड था वो अब कनेक्टेड हो गया है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, सिर्फ आपको डब्बे का जो लिड है वो खोलना है और खोलते साथ आप कनेक्टेड हो जाएंगे। तो इट्स अ सीमलेस एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट व्हेन इट कम्स टू दी आईफोन। चलो अब इनसे एंड्रॉयड फ़ोन पे भी चेक करते हैं कि इसकी कैसी है कनेक्टिविटी। उसके पहले मैं यहाँ से इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ और एंड्रॉयड फ़ोन पे आ जाता हूँ। आपके पास 2 डिवाइस है तो आप ज़रूर याद रखिएगा, एक से आप डिस्कनेक्ट कर दिएगा वरना खोलते साथ आपका वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ओप्पो इनको बस यहाँ पे आ गया है। पेयरिंग एक्सपीरियंस इज़ वेरी सिंपल, पेयर, और ये पेयर हो गया है इसके साथ भी। ओके, ऑल राइट, परफेक्ट। सो यहाँ पे भी पेयर हो गया। सो पेयरिंग इज एक्सट्रीमली सिंपल, सुपर्ब ऑन आईफोन एंड इवन ऑन दी एंड्रॉयड फ़ोन, नो प्रॉब्लम्स। अब इसकी एक ऐप भी आती है कॉल्ड हे मेलोडी। ऑल राइट, तो आप हे मेलोडी ऐप में अगर चले गए तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं, सेलेक्ट डिवाइस टू कनेक्ट, ओप्पो इनको बड्स, और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर ध्यान से तो देखिए पूरा कनेक्ट हो गया है। मुझे बैटरी का परसेंटेज दिखा दे रहा है यहाँ पे, और मुझे ये भी दिखा रहा है कि केस में 90% की चार्ज है अभी। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी जो ऐप है ना, ये हे मेलोडी वाली, वो आईफोन में जब आप यूज़ करेंगे, आईफोन में ओप्पो इनको बड्स का कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए आईफोन में सिर्फ दिखा रहा है ओप्पो इनको फ्री टू, ओप्पो इनको प्ले और ओप्पो इनको एयर। सिर्फ ये 3 वायरलेस ईयरफोन्स की एक्चुअली सपोर्ट अवेलेबल है ऑन योर आईफोन, बट एंड्रॉयड पे आपका ओप्पो इनको बड्स इज सपोर्टेड है ना। सो वो एक अच्छी बात है। तो आईफोन यूजर्स आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, बट अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप बहुत ही खुश होंगे ये जान करके कि ऐप सपोर्ट्स ओप्पो इनको बड्स एज वेल। टैप फंक्शनैलिटी में भी मैं आपको क्लैरिटी से बता देता हूँ कि आपका क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले तो ये बुकलेट है, इसकी बुकलेट में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कैसे टच के द्वारा आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्ले और पॉज, लेफ्ट या राइट किसी को भी दबा दिएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए चल गया है गाना। अब मैं वापस एक और बार टैप करता हूँ, पॉज हो गया। वापस एक और बार टैप करता हूँ, प्ले हो गया। वापस एक बार टैप करता हूँ, पॉज हो गया। आप राइट लेफ्ट किसी से भी प्ले और पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रैक अगर आपको करना है तो आपको डबल टैप करना पड़ेगा। डबल टैप करने के लिए मुझे एक एल्बम में जाना होगा, तो चलिए मैं एक एल्बम में चली जाता हूँ। उप्स, ये तो सारे सिंगल्स ही खुल रहे हैं यार। ओके, ये भी सिंगल है, सॉरी। जॉन मेयर का ये एल्बम है। तो चलिए अब मैंने ये वाला ट्रैक चलाया, देखिए लास्ट ट्रेन होम। अब किसी भी लेफ्ट या राइट को डबल टैप कर सकते हैं, 1 2, और ये देखिए चेंज हो गया है ना, गाना चेंज हो गया। मैं वापस डबल टैप कर रहा हूँ, गाना वापस से चेंज हो गया। तो ये भी विदाउट एनी प्रॉब्लम चल रहा है। अब वॉल्यूम को घटाना और बढ़ाना, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं तो राइट वाली जो ईयरफोन्स है उसको दबा करके रखना होगा और आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अभी फुल वॉल्यूम पे इसलिए दिखा नहीं रहा है, पहले हम वॉल्यूम को घटाते हैं लेफ्ट वाले को दबा करके, और ये वॉल्यूम देखिए घट रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, है ना, घट गया। अब वॉल्यूम यहाँ पे घट गया। अब चलिए इसे बढ़ा भी देते हैं, राइट वाले साइड को। अगेन लुक एट दिस सेक्शन हियर, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये फुल वॉल्यूम हो गया। तो अच्छी बात तो ये है कि इसमें वॉल्यूम कंट्रोल भी है, बिकॉज वॉल्यूम कंट्रोल एक्चुअली में मायने रखता है यार। जब आप किसी गाने पे आई मीन सुन रहे हैं और कोई आके आपसे बात करना चाहता है तो आप टच के थ्रू वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ वापस, भाई कोई आ गया सपोज रूम में, बस आपने यहाँ पे
वॉल्यूम को कम करके, अगर आप गाने को पॉज नहीं करना चाहते, गाने को पॉज करना चाहते हैं तो बस एक दबा दिएगा और गाना पॉज हो गया, देखिए। तो वो भी अच्छी बात है इसमें, है ना। तो वापस एक दबा दिया, गाना चल गया, और होल्ड करके रखने से ये चलना चालू हो गया। कॉल को आंसर करने का भी ऑप्शन है। अगर आप कॉल पे हैं और अगर किसी ने गाने के बीच में कॉल कर दिया, आप डबल टैप कर दिएगा, गाना पॉज होके आप कॉल पिकअप कर पाएंगे। और 3 बार, चाहे वो लेफ़्ट हो या राइट हो, अगर आप लेफ़्ट या राइट तीनों दोनों किसी भी साइड के ईयरफोन्स में 3 बार टैप करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाता है गेम मोड। सॉरी, मेरा एक्चुअली में असिस्टेंट चल गया था वहाँ पे। तो 3 बार टैप करने से आपका 2 3 गेम मोड ऑन हो जाएगा और आपके कानों में आपको सुनाई देगा। ऑलराइट, यहाँ पे तो ऑब्वियसली दिखा नहीं रहा है क्योंकि ऐप चलता ही नहीं है आईफोन पे, और वहाँ पे एंड्रॉयड पे आपका एक ऑप्शन है, गेम मोड को आप ऐप के थ्रू भी ऑन कर सकते हैं, वरना अगर आपको ऐप के थ्रू ऑन नहीं करना है, आप 3 बार टैप करेंगे तो गेम मोड ऑन हो जाएगा और आपके कानों में आपको वो मैसेज मिल जाएगा कि भाई गेम मोड अब ऑन हो गया है। तो मैं एक बार इसे कानों में लगा लेता हूँ और मैं 3 बार टैप कर रहा हूँ, 1 2 3, गेम मोड ऑफ हो गया। अभी इसे साइड करता हूं और टैप करता हूं 3 बार, 1 2 3, गेम मोड ऑन हो गया। तो चलो गेम के बारे में अगर हम बात करते हैं, गेम की भी मैं आपको लेटेंसी दिखा देता हूं कि कैसे इसमें काम कर रहा है। तो गेम के बारे में अगर हम बात कर लेना, तो सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन में आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन में जो है गेम मोड का ऑप्शन है टू टॉगल ऑन एंड ऑफ थ्रू दी ऐप एज वेल। वैसे आप आईफोन में भी कर सकते हैं, ट्रिपल टैप करके आपका गेम मोड ऑन हो जाएगा, पर मैं बस आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि इसमें विजुअली आप इसे ऑन कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ से ऑन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट एक गेम खोलेंगे और इसे टेस्ट करेंगे। तो ये टेस्ट करने के लिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जो माइक को है वो ईयरफोन्स के पास रख दूंगा। ये रहा, ये प्ले दबाया, स्टार्ट। चलो फटाफट गेम देख लेते हैं और अभी पता चल जाएगा अपने को कि कितना लैग है। ओके, आपको पता तो चल ही गया होगा क्योंकि मैं शूट कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो कोई लैग सुनाई नहीं दे रहा है। ये सुपर रिस्पॉन्सिव, लेटेंसी बहुत ही मिनिमल है, एंड आपको गेम खेलने के टाइम में ना कुछ पता ही नहीं चलेगा कि लैग है या नहीं है। सुपर। सो एंड्रॉयड पे तो हमने टेस्ट कर लिया है, चलो हम फटाफट इसे आईफोन में भी टेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको दोनों एंड्रॉयड और आईफोन का एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा। माइक मैंने थोड़ा हटा लिया, मैं बता दूं आपको कि आईफोन में भी है, गेम मोड ऑन है और इसकी लेटेंसी आईफोन में भी चेक कर लेते हैं। माइक के सामने रख दिया मैंने, सुपर स्मूथ, नो डिले, नो लेटेंसी, सुपर चल रहा है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इन ईयरफोन्स की वो है साउंड क्वालिटी। अब साउंड क्वालिटी के मामले में ना, इसमें कहा जा रहा है कि डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, ऑलराइट। तो अगर मैं डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट के बारे में एक वीडियो भी चला लूँ, यहाँ पे जाके अगर मैं मान लूँ डोल्बी एटमॉस साउंड चेक, और इस वीडियो को अगर मैंने प्ले कर दिया अभी और दोनों ईयरफोन्स मैंने लगा करके अगर चेक कर लिए, इसे प्ले करता हूँ तो ठीक ठाक है। आई मीन इट्स ऑल राइट। एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, मैंने इसे काफ़ी सुन लिया अभी, मैंने कम से कम 1.5-2 घंटे से तो मैं नॉन स्टॉप इस ईयरफोन्स को सुन रहा हूँ, ऑल राइट। और मैंने काफ़ी डिफरेंट जॉनरास ऑफ म्यूज़िक की चेकआउट किए, जैसे ये हो गया आपका सॉफ्ट रॉक हो गया, इसके अलावा मैंने अपने दूसरे गाने भी चलाए हुए थे, जैसे ये आपका हो गया पॉप म्यूज़िक हो गया, आपका डिस्को म्यूज़िक हो गया, एक इंस्ट्रूमेंटल्स मैंने देख लिए हैं। तो
R&B ट्रैक्स सुन लिया है, हिप हॉप सुन लिया है, तो मैंने काफ़ी जॉनरास ऑफ म्यूज़िक अलग अलग इसमें सुना है। कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस है और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला ये कि इसका जो बेस है ना, इफ़ यू आर अ बेस लवर देन दिस इज़ नॉट द ईयरफोन्स फॉर यू, क्योंकि इसमें बेस जो है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से लैकिंग है। यू विल नॉट गेट द पंची थम्पिंग बेस। और मैंने काफ़ी इसके साथ खेला भी, मैंने ट्वीक किया, क्योंकि अगर आप आईफोन यूजर्स हैं ना तो आप म्यूज़िक में जाके इसका इक्वलाइज़र भी आप सेट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे इक्वलाइज़र को चेक किया यार, जैज़ में रखा, हिप हॉप में रखा, इंक्रीज बेस भी मारा मैंने, तब भी इसकी जो क्लेम है 10 mm के जो ड्राइवर्स हैं, मेरे हिसाब से इट डज नॉट डिलीवर अ डीप बेस। हाउएवर इनके जो मिड्स हैं और ट्रेबल जो है, जो मिड और हाइज, वो काफ़ी प्रोनाउंस्ड है। तो अगर आप एक पॉडकास्ट सुन रहे हैं फॉर इंस्टेंस, या फिर आप एक मूवी देख रहे हैं जिनमें काफ़ी डायलॉग्स हैं, तो आप उन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे। पर अगर आप इन ईयरफोन्स को खरीद रहे हैं ये सोच करके कि आपको एक डीप बेस मिलेगा, तो भाई मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप निराश हो जाएंगे। ऑलराइट, अगर आपको डीप बेस चाहिए, दीज आर नॉट द ईयरफोन्स। मैं आपको वो दावे के साथ कह सकता हूँ। इनफैक्ट अगर आपको डीप बेस चाहिए तो इसी का जो कंपटीशन है Realme की Buds Q2, ऑलराइट, इन दिस प्राइस रेंज ना, इससे अच्छा बेस मैंने अभी तक नहीं सुना है। अगर आप एक पूरा कंपैरिजन चाहते हैं कि मैं Realme Buds Q2 का करूं, तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी कर सकता हूँ। एक पूरा डिटेल्ड जो कंपैरिजन है वो मैं कर सकता हूँ। पर प्राइस के हिसाब से इट्स ऑल राइट। पर जिस तरीके से रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे, जैसे Realme Q2 का जो साउंड है उसका जो फीडबैक था वो मैंने पढ़ा। अगर मैं यहाँ पे फीडबैक्स दिखा दूँ कुछ कुछ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए साउंड क्वालिटी के लिए इसको 4 मिला है। और अगर मैं फ्लिपकार्ट पे चला गया और फ्लिपकार्ट में Oppo Enco Buds को खोल लिया मैंने, और इसका अगर मैं साउंड क्वालिटी चेक कर लूँगा तो साउंड क्वालिटी के लिए यहाँ पे 4.1 है, अगर आप देख रहे हैं। तो कभी कभार क्या होता है बहुत लोग, जैसे कि हम ये टेक प्रोडक्ट्स रिव्यू करते हैं, हम काफ़ी ईयरफोन्स चेकआउट करते हैं। जैसे Realme था, आपने मेरे चैनल में देखा होगा, Deizo Buds Z भी मैंने टेस्ट आउट किया हुआ था। मेरे पास OnePlus Buds Z, OnePlus के ये बड्स भी हैं जो ओरिजिनली निकले हुए थे, 5,000 रुपये थे। और इसके अलावा मेरे पास जो ओवर द ईयर्स ईयरफोन्स है वो भी मैंने टेस्ट किए हुए हैं। तो काफ़ी कंपैरिजन करने के बाद ना मुझे ये समझ में आया कि दिस इज़ ऑल राइट। इतना भी कोई खास नहीं है जितना रिव्यूज़ पढ़ रहे थे। ऑल राइट, रही बात आपके डोल्बी एटमॉस के सपोर्ट की, तो अगेन इट बॉइल्स डाउन टू दैट साउंड क्वालिटी। ऑल राइट, इसका साउंड क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस इज ओके। और आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, बहुत यूट्यूब चैनल्स में रिव्यूअर्स ने बोला होगा कि अरे ये बहुत ही मज़ेदार इसका साउंड क्वालिटी है, सुपर्ब है। आई डोंट डिनाई ऑल दैट, मैं उनको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, पर यार इतना भी अच्छा नहीं है मैं वही बोलना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो अगर आप एक मार्केट में निकले हुए हैं ना एक ईयरफोन्स लेने के लिए, क्वाइट ऑनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूँ, Deizo Buds Z इससे सस्ती है और साउंड में इससे अच्छी है। ऑलराइट, अब सिर्फ लास्ट चीज़ मुझे टेस्ट करना बच गया है, वो है साउंड क्वालिटी, सॉरी ऑडियो की कॉल क्वालिटी। ऑलराइट, तो कॉल क्वालिटी मैं लास्ट में आपको सुना दूंगा और उसके बाद मैं अपना फाइनल थॉट्स भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो साउंड क्वालिटी के मामले में इट्स जस्ट अ लिटिल अबव एवरेज, मिड्स एंड हाइज आर ग्रेट, बेस इज बिलो एवरेज। ऑलराइट, आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, स्पेशली आप डिफरेंट जॉनर ऑफ म्यूजिक जब सुनेंगे ना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलो कॉल क्वालिटी भी सुन लेते हैं, इसकी कॉल भी चेक कर लेते हैं। तो कॉल को मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब ये जो आवाज सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं Oppo Enco Buds के थ्रू। तो आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है इसका जो साउंड है। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड नॉइस। पंखा बहुत धीरे से चल रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट वी आर हेडिंग इनटू विंटर्स, तो ऐसा नहीं कि बड़े जोर से पंखा चल रहा है मेरे इस रूम में। और आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। टेस्टिंग 1 2 3 4, टेस्टिंग 1 2 3 4। ये है आपकी ऑडियो क्वालिटी फ्रॉम Oppo Enco Buds। ओके, सो चलो भाई फाइनल थॉट्स मैं आपको बता दूं मेरे इस ईयरफोन्स को लेकर के। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि इसमें मुझे एक चीज़ अजीब लगा, जब मैंने इसे करीबन 2-2.5 घंटे तक नॉन स्टॉप चलाया। आपका जो लेफ्ट ईयरफोन था उसमें ज़्यादा बैटरी था,
राइट ईयरफोन्स में बैटरी कम दिखा रहा था, यानी एक में दिखा रहा था, आप बोल सकते हैं 10% का डिफरेंस था दोनों ईयर्स में। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। अगर आपको पता है ये रीज़न क्यों है तो आप वो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। रहा बात इसका ओवरऑल साउंड क्वालिटी, इट इज़ वेरी बैलेंस्ड मैं कहूँगा, पर एक बहुत बड़ा पर है। ऑलराइट, और आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। अगर आप एक आईफोन यूज़र है ना, तो मैं ये आपको बता दूँ, दिस इज़ नॉट द ईयरफोन्स दैट यू शुड बाई एट ऑल, एंड हियर आर माई रीजन्स वाई। ऑलराइट, नंबर 1 तो मैंने सोचा कि भाई इक्वलाइजर सेट करके देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मैंने इक्वलाइजर में भी जा करके हर एक इक्वलाइजर को ट्राई किया है, यहाँ तक कि मैंने इक्वलाइजर ऑफ भी कर दिया। तब भी जब मैंने इसे आईफोन के साथ पेयर करके म्यूजिक सुनना चाहा, डिफरेंट जॉनर्स, पॉप, रॉक, हिप हॉप, इंस्ट्रूमेंटल्स एक्सेट्रा, इसकी जो आउटपुट या परफॉर्मेंस थी ना ऑन द आईफोन व्हेन पेयर्ड विद द आईफोन वाज बिलो एवरेज। पर वो डायनामिक्स ना कंप्लीटली चेंज हो जाता है जब मैं इसे अपने डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करता हूं। जब मैंने इसे अपने iMac के साथ कनेक्ट किया ना, तब इसकी जो साउंड की जो रिचनेस है, ऑलराइट, कंप्लीटली चेंज। तो इफ यू आर एन आईफोन यूजर, नंबर 1, डोंट बाय दिस ईयरफोन्स एट ऑल, इसको साइड करो। अब एंड्रॉयड फोन की बात करते हैं। एंड्रॉयड फोन में आपको AAC का सपोर्ट भी मिलेगा, AAC वाला जो फॉर्मेट है उसका सपोर्ट मिलेगा। एंड स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आप डब्बा जैसे ही खोल करके इसे सुनेंगे विदाउट सेटिंग एनी इक्वलाइजर। जैसे आईफोन में तो मैंने काफ़ी इक्वलाइजर प्रीसेट्स को ट्राई करके देख लिया, एंड्रॉयड में वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स जो साउंड आपको मिलेगा इसमें इज़ सुपर्ब, इट इज़ अबव एवरेज, इट इज़ डिसेंट, और 1800 रुपये के लिए जो आपको साउंड मिल रहा है इट इज़ वेरी गुड मैं कहूँगा। पर दैट इज़ ऑन द एंड्रॉयड फ़ोन। अब आपने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे होंगे फ्लिपकार्ट में, और आपने देखा होगा अमेजोन पे भी Realme Buds Q2 की जो रिव्यूज़ है। बाय द वे मैं आपको ये बता देता हूँ कि Realme की ये जो Buds Q2 है ना, अगर आपको पंची, डीप, सैटिस्फाइंग बेस चाहिए, देन आपको 2-2.5 हज़ार रुपये में इससे अच्छे ईयरफोन्स नहीं मिलेंगे, पीरियड। ऑलराइट, अगर आपको सैटिस्फाइंग बेस चाहिए, दिस इज़ द वे टू गो, Realme Buds Q2। ऑलराइट, और अगर आप एक डिटेल्ड कंपैरिजन चाहते हैं बिटवीन दी Oppo Buds एंड दिस Realme Buds Q2, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ। अब पर अभी इसको साइड करते हैं बिकॉज दिस इज अ वीडियो अबाउट Oppo Enco Buds। तो कमिंग बैक टू एंड्रॉयड फ़ोन का एक्सपीरियंस, इट हैज़ बिन वेरी गुड। मैंने इसे अपने कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट किया, और जब मैंने iMac के साथ कनेक्ट किया, अगेन इट वॉज इक्वली गुड एज द एंड्रॉयड फ़ोन। तो ये जो साउंड की जो प्रॉब्लम है ना, मुझे सिर्फ आईफोन पे ही मिली। दूसरी एक खामी है इसकी कि आईफोन पे इसका हे मेलोडी वाला जो ऐप है वो चलता नहीं है। ऑलराइट, दिस हे मेलोडी वाला जो ऐप है दैट इज ओनली कंपैटिबल विद एंड्रॉयड फोन। ऑलराइट, तो वो भी मुझे एक खामी लगी आईफोन में। तो इफ़ यू आर एन आईफोन यूज़र, भाई लोग, मेरे दोस्तों, मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, दूर रहिए और Oppo Enco Buds ना लीजिएगा। ऑलराइट, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं या फिर अगर आप इसे अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ऑलराइट, तो बेझिझक आप ये खरीद सकते हैं 1800 रुपये में, स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, वेरी बैलेंस्ड साउंड, डिसेंट बेस, वेरी गुड मिड्स एंड वेरी गुड हाइज। ऑलराइट, आप अगर पॉडकास्ट सुनते हैं, आप अगर मूवीज़ देखते हैं इसके थ्रू, ऑलराइट, यू विल बी थॉरली सेटिस्फाइड, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो। पर अगर आप आईफोन यूज़र हैं और अब अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वेरी गुड साउंड, आई एम सॉरी माई फ्रेंड्स, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। ऑलराइट, तो स्टे अवे इफ यू आर एन आईफोन यूजर, बट फॉर एंड्रॉयड, विंडोज, मैक मशीन्स और इवन फॉर द टीवी, आप टीवी के साथ भी इसे पेयर कर सकते हैं। एंड्रॉयड टीवी है आपके पास, ब्लूटूथ के साथ आप पेयर कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। 1800 रुपीज़ में इट इज़ गुड वैल्यू फॉर मनी, बट नॉट फॉर बेस लवर्स। वापस बता रहा हूँ, नॉट फॉर बेस लवर्स। इफ यू लव बेस, Realme Buds Q2 in the same, almost the same price range. Alright, तो यही है मेरा फाइनल थॉट्स, और फटाफट चलते हैं आउट्रो पे और एंड करते हैं इस वीडियो को। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। नाउ इज द टाइम जब मैं बोलूँगा आप लोगों से और गुजारिश करूँगा कि भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दबा दिएगा, मुफ्त है। और यार वीडियो अगर यहाँ तक देख चुके हो तो इतना तो बनता ही है यार, प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दबा दिएगा, क्योंकि वो यूट्यूब एल्गोरिदम के साथ हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करता है। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और इसके अलावा वो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज़ करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई पंची मैन की एक नई वीडियो आ चुकी है। और अगर आप
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल भी झिझकिएगा मत, एकदम गो अहेड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एज वेल, स्पेशली अगर वो मार्केट में निकले हुए हैं एक TWS या वायरलेस ईयरफोन्स को लेने के लिए। तो आपके कोई अगर सवाल हैं ओप्पो एनको बड्स को लेकर के, तो उसे आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों के जवाब जो है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचा पाऊं। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।